नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षक वाला मैं लव। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है नवीन सर और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा और जब बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम कब होगा और ऐसे बच्चे जो लगातार टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 देते आ रहे हैं और कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उस पर बात करेंगे। जो नए बच्चे इस बार एलिजिबल हुए हैं वो किस हिसाब से उसको किस हिसाब से तैयारी करना चाहिए, सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षक वाला पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जो अभी जो लास्ट टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 से कुछ मार्क्स से जो बच्चे असफल हो जा रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, और जो नए जनवरी 2024 में सीटेट पास किए हैं, तो इन सभी छात्रों का जो है ये दिमाग में चल रहा है नोटिफिकेशन कब आएगा कि आएगा भी कि नहीं, बहुत सारा डॉट जो है चल रहा है। तो सर कब तक लग रहा है जो नोटिफिकेशन टीआरई 4 का आ जाएगा? देखिए नोटिफिकेशन तो आना तय है और कितनी वैकेंसी आएगी इसको लेकर के थोड़ा उहापोह की स्थिति बनी रहती है। कभी आपको बोला जाता है कि 1,60,000 आएगा, कभी 1.5 लाख आएगा, कभी 80,000 वैकेंसी आएगी। तो जब नोटिफिकेशन आएगी तभी आपको 100% पता चलेगा कि वास्तविक वैकेंसी कितनी होगी। और हमको लगता है कि जब भी होगी ये हवा में ही अभी मैक्सिमम बातें हैं, चूँकि टीआरई 4 बहुत महत्वपूर्ण है, आगे इलेक्शन होना है। तो हमको लगता है कि कम से कम 1 लाख 1.25 लाख प्लस वैकेंसी रहेगी ही, कम वैकेंसी तो होगी नहीं, क्योंकि पिछली बची हुई वैकेंसी ही आपका 35,000 से 40,000 के बीच पहुंच जाएगा। फिर इस बार कंप्यूटर टीचर की भी अच्छी खासी वैकेंसी आने की उम्मीदें हैं। तो बहुत तरह की बातें, हम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन एक संभावित आप समझ सकते हैं कि मार्च में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, मे भी थोड़ा डिले भी आ जाए हो सकता है, लेकिन मार्च से पहले की संभावना हमको कम दिखती है। तो सर जैसा कि टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 से जो बच्चे देते आ रहे हैं और लगातार उसका कुछ मार्क्स से 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे, उसको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए? जैसे आपको यूँ समझना होगा कि 2 तरह के छात्र हैं। एक वैसे छात्र हैं कि जिनका तैयारी का लेवल ऑलरेडी बहुत बेहतर हो चुका है, चंद मार्क्स से उनका छूट जा रहा है, टाई ब्रेकर में मामला अटक गया है, 1 2 4 नंबर 5 नंबर का मार्जिन रह रहा है। लेकिन दूसरे वैसे बच्चे हैं कि जो कि अभी तैयारी स्टार्ट ही किए हैं, इस बार पास आउट किए हैं, इस बार एस्टेट पास किए हैं या सीटेट पास किए हैं। तो निश्चित रूप से जो इस बार पास आउट हुए हैं उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कंपटीशन वैसे छात्रों के साथ है कि जो ऑलरेडी 2 4 नंबर से हमेशा छूट जाया करते हैं, जिनका कि तैयारी का लेवल ऑलरेडी बहुत बेहतर हो चुका है। तो स्वाभाविक है कि इनका भी रिजल्ट होगा, लेकिन कब होगा? ये तब होगा जब आप उन छात्रों से अपने लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो असंभव कुछ भी नहीं है, अभी 4 से 5 महीने का समय है। अगर प्रॉपर वे में एक रूटीनबद्ध तरीके से अगर समय दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत नहीं होना है, बच्चे परफॉर्मेंस बेहतर कर लेंगे। इसमें भी देखेंगे कि इतनी सारी विविधताएं हैं। 1 to 5 का आपका सिलेबस में अलग है, 6 to 8 में अलग अलग कम्बिनेशन है, 9 10th का अलग अलग कम्बिनेशन है, 11 12th का अलग अलग कम्बिनेशन है, 65 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं इसमें भी मल्टीपल कैंडिडेट हैं। किसी छात्र को 1 to 5 6 to 8 दोनों देना है, किसी को 6 to 8 9 10th 11 12 तीनों देना है, बहुत तरह के छात्र हैं। तो स्वाभाविक है कि जिनको मल्टीपल एग्जाम देना है तो उनके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा है। तो उनको पहले सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि अपना स्ट्रेटेजी फिक्स करना होगा, किस हिसाब से हम तैयारी करें कि हमारा परफॉर्मेंस मैक्सिमम लेवल पहुंच पाए। तो यहाँ पर एक तो ये बातें हो गई। तो स्वाभाविक है कि पहले अपने सिलेबस को समझना होगा कि हम जो भी तैयारी 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या जो भी तैयारी हम कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। प्रॉपर सिलेबस की समझ पहले आ जानी चाहिए। और टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 री एग्ज़ाम तक में 4 एग्ज़ाम अब तक हो चुके हैं करंट सीन में। तो जब 4 एग्ज़ाम हो गए हैं तो उनको पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसको आधार बना करके आगे का तैयारी अपना कर सकते हैं। और दूसरा, एक तो ये सेशन हो गया कि पहले बेसिक लेवल हम अपना बेहतर करें। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पहलू है प्रैक्टिस, क्योंकि आप कितना भी जैसे रेगुलर क्लासेस कहीं आप करते हैं उससे आपका बेस अच्छा होता है, सेल्फ स्टडी करते हैं तो बेस बेहतर करते हैं। लेकिन जब तक बेहतर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट के बहुत ज़्यादा करीब आप नहीं पहुंच सकते हैं। प्लेटफॉर्म का जहां तक सवाल है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप, ये ऑनलाइन मोड में भी है, ऑफलाइन मोड में भी है। तो हमेशा से बच्चे हमको
टेस्ट के लिए प्रीफर करते आ रहे हैं शुरू से, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर टेस्टें होती है। तो एक्चुअली टेस्ट में क्या होता है कि हमारा टारगेट होता है कि 4 से 5 महीना का अगर समय बचा हुआ है तो 4 से 5 महीने में टेस्ट के मदद से NCERT क्लास 6 to 10 हम बच्चों को कवर करा दें, SCERT क्लास 6 to 10 कवर करा दें, BPSC प्रशासनिक में जिस तरह का क्वेश्चन टीचर्स के रिगार्डिंग पूछा जाता है उसका टोटल क्वेश्चन हम करा देते हैं। TRE 1 से लेकर TRE 3 तक में, री एग्जाम तक में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एस्टेट का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, सबको आपस में समाहित करते हुए 10-10 क्वेश्चन या कुछ खास परसेंटेज लेकर के आपको पता भी नहीं चलता है, सारे का टेस्ट लेकर। और जब डिस्कशन हम कराते हैं, अगर 100 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कराएंगे, 500 से 600 क्वेश्चन मिनिमम आपका एक्स्ट्रा तैयार होता है। तो अब समझिए किसी बच्चों का एक दिन में अगर 500-600 क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो सप्ताह में 3500 से 4000 हो गया, 2500 आप मानिए तो 10,000 क्वेश्चन ये क्लास के अलावा एक्स्ट्रा आपका तैयार हो रहा है टेस्ट और डिस्कशन के मदद से। अगर एक महीने में 10,000 हो रहा है तो 4-5 महीने में 40 से 50,000 क्वेश्चन हो जाता है, जबकि 20 से 25,000 ही ऐसा क्वेश्चन है जिसका रोटेशन हमेशा होता है। 10% क्वेश्चन ही हम हमेशा आपको नया मिलेगा। तो जब बच्चे इतना कर लेंगे तो क्वेश्चन छूटेगा कैसे? तो अगर ईमानदारी पूर्वक बोला जाए तो सब्जेक्ट के स्टडी प्लस टेस्ट प्लस डिस्कशन मिला करके मिनिमम 8-9 घंटे का समय तो सिर्फ हम ले लेते हैं, बाकी 4 से 5 घंटे तब भी स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ेगा। 12-13 घंटे से कम में काम बच्चों का अभी नहीं चलेगा। अगर उतना देर नहीं पढ़ेंगे तो गारंटी है कि TRE 4 में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि ये नहीं कि मेरे पास 1 साल का समय है, 2 साल का समय है, फाउंडेशन लेवल से पढ़ रहे हैं, 6 घंटा पढ़ेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, कतई नहीं। आपके पास 5 महीने का ही समय है और 5 महीने में इतने बड़े सिलेबस को कवर करना है। हिंदी लैंग्वेज को भी कवर करना है, 30 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश रहता है, वहाँ भी पास करना है। 40 मार्क्स का आपका GS सेक्शन रहता है, कॉमन पेपर, वहाँ भी 7 सब्जेक्ट सब मिला कर रहता है, वहाँ पर बेहतर स्कोर करना है। और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहता है, वहाँ पर बेहतर स्कोर करना है। तो इतने बड़े सिलेबस को मेंटेन करने के लिए आपको समय भी देना पड़ेगा और मैक्सिमम एनर्जी लेवल आपको बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो सर, बहुत ऐसे छात्र हैं जो पटना से बहुत दूर रहते हैं, किसी कारणवश अपने पैसे की दिक्कत की वजह से या घर की महिलाएं सब्जी होते हुए भी पटना नहीं आ सकती है। उसके लिए सर क्या मतलब वो कैसे तैयारी करें? उसके लिए कोई बैच या किस तरीके से मतलब कोई करवाते हैं अब, तो उसके बारे में थोड़ा सर जानकारी दीजिए। देखिए, आप भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड रह चुके हैं, नहीं, जी, यहाँ पढ़ाई कर चुके हैं, जी। आपका 6 to 8, 9, 10 दोनों में रिजल्ट हुआ है बिल्कुल। इंग्लिश सब्जेक्ट को। बिल्कुल तो आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है। इस बार 10,000 प्लस बच्चों का प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड से रिजल्ट हुआ, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है, जो मेरा तो यही हमेशा कहना रहता है कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, अब देख ही रहे हैं यहाँ कितना भीड़ भाड़ है, तो एक बार 4-5 महीने के लिए पटना आने का प्रयास करें। अगर आर्थिक रूप से दिक्कत है तब भी कोई परेशानी नहीं है, सारी सुविधाएं मिनिमम फी में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप प्ले स्टोर से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को डाउनलोड करके मिनिमम फी में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 यानी PGT सारे कोर्सेस उपलब्ध है। और टेस्ट भी डेली और वीकली दोनों मोड में हमारा स्पेशल दिया गया है। आप उस टेस्ट को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। सारी सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं हमने दे रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम वैसे कोर्स हैं जो कि ऑफलाइन में भी वही चीज़ पढ़ाया जाता है जो ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है। तो अगर बच्चे चाहें तो घर बैठे भी आराम से तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा उसमें वही होगा कि जब भी तैयारी करें, क्लास करने के लिए बैठें, कॉपी कलम ले के बैठें, प्रॉपर वे में थोड़ा सीरियसली उसको तैयारी करें तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डेविएशन डाइवर्सन भी उतना ही ज़्यादा है। आप मोबाइल लेकर के बैठते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका आप यूज कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं, इस बात को समझना होगा। अगर सही तरीके से उसका यूज करेंगे तो 110% उसका लाभ आपको मिलेगा और घर बैठे लाभ मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आर्थिक रूप से सक्षम है उसी का रिजल्ट हो रहा है, हज़ारों छात्रों का ऑनलाइन मोड में भी रिजल्ट हो रहा है। इसलिए तनिक भी चिंता नहीं है, दिक्कत है घर पर बैठ कर के ही तैयारी करें। आजकल हर जगह सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि सर टेस्ट लगाना चाहे तैयारी करने के बाद वो भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर हमने डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और एक अलग और ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप करके, तो हमने सारी सुविधाएं मुहैया करा रखी है। इसलिए किसी को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस
खाली अपना माइंड सेट बनाना होगा कि हमको ईमानदारी से 5 महीना पढ़ाई करना है, क्योंकि अंततः आपका ही मेहनत काम करता है। कोचिंग हमेशा एक गाइड रहा है, गाइड अच्छा मिल गया, कंटेंट अच्छा मिल गया तो बनिस्पत सफलता आसान हो सकती है, लेकिन 70% आपका मेहनत, 30% ही कोचिंग या दूसरे सहयोगी आपको मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लव मेरा स्टूडेंट रहा है और विश्वास आपका इसलिए भी बढ़ जाना चाहिए कि इस बार इसका 6 to 8, 9, 10 दोनों में फाइनली सिलेक्शन हो चुका है इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के। स्वाभाविक है कि 9, 10 ही ज्वाइन करेगा। टीजीटी इंग्लिश का ये शिक्षक एक तरीके से ये बन चुका है और हमेशा से इसको देखे हैं कि जो ऑथेंटिक न्यूज एक शिक्षक छात्रों के लिए होना चाहिए हमेशा से देता रहा है। इसलिए इसके बिहाफ में मैं अपने खुद से मैं अपील करना चाहता हूं कि इसके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसका थोड़ा मनोबल और मान बढ़ पाए। अब तो इसका सिलेक्शन भी हुआ है और ये फिर से जो आप चाहते हैं जिस तरह का न्यूज उस पर ये काम कर पाए। धन्यवाद।